नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार पर। दरअसल टेलीकॉम गुरु एक ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा है जो कि वास्तव में जो आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। यानी कहते हैं ना कि छोटे छोटे चीज़ों में उलझ कर नहीं रहना चाहिए। यानी कि छोटे छोटे चीज़ों में अगर आप उलझ गए तो उन चीज़ों को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि जब छोटे छोटे चीज़ों को जब आप प्राप्त करते हैं तो उसमें आप उमंग स्वरूप में अपने आप को वह जो बड़ा लक्ष्य आपने जो बनाया था वह लक्ष्य से भटक कर रह जाते हैं। तो इसमें पता है एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है वह रोल है रामायण का। वास्तव में यदि आपने कभी रामायण देखा होगा तो रामायण में श्री राम जी की पात्र, लक्ष्मण जी की पात्र को आपने देखा ही होगा, क्योंकि सबसे मुख्य जो पात्र थे राम लक्ष्मण और सीता ही थे। पूरी की पूरी इन्हीं पर फोकस ही था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम और लखन और माता जानकी का वनवास हो जाता है। वनवास के क्रम में वह पंचवटी पहुंचते हैं। पंचवटी में ही अपनी पूरी जो है से एक तरीके से अयोध्या बसा लेते हैं, यानी अपने आप को बसा लेते हैं। जहां राम वहां अयोध्या, है ना। तो वहां पहुंचने के बाद में वहीं पर रहने लगे। उसी क्रम में क्या होता है, मैं उस लक्ष्य को लेकर के आ रहा हूं आपको। ये जो कहानी है यह आपको मोटिवेट करेगी और यह कहानी आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगी कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। पंचवटी में राम लखन और सीता जी रहने लगे। उसी क्रम में एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एक ऐसी समस्या खड़ी होती है कि माता सीता को छद्म स्वरूप धारण करके रावण जो है वहाँ से ले करके भाग जाता है और ले करके लंका पहुँच जाता है। और लंका में माँ सीता को एक अशोक वाटिका वृक्ष के नीचे छोड़ जाता है और वहीं पर रहने को वह मजबूर हो जाती है। चलिए, ये तो सब कभी सभी जानते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब राम और लखन जी जब खोजने लगे माँ सीता को, इसी क्रम में उनकी मुलाकात जो है पंपा सरोवर के आसपास में श्री हनुमान जी के पास होता है, श्रीमुख पर्वत के आसपास में। तो हनुमान जी से जब उनकी मुलाकात होती है, हनुमान जी उन्हें राजा सुग्रीव के पास लेकर चलते हैं। सुग्रीव जो कि निर्वासित राजा हुआ करते थे, है ना, बाली की सिकंदा के निर्वासित राजा हुआ करते थे। बाली उन्हें राज्य से मार करके और उनकी पत्नी को भी अपने कब्जे में ले रखा था और एक तरीके से स्त्री बना करके, पत्नी बना करके ही उनकी पत्नी रोमा को रख रहा था। क्योंकि बाली बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही बलवान था, उसके अंदर में बहुत ही शक्ति थी जो उस मद में वह किसी को भी समझने को तैयार नहीं था कि कौन क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इधर राम और सुग्रीव, श्री राम और सुग्रीव के बीच में मित्रता हुई और एक दूसरे को जन्म और मरण की कसमें खाई गई, शपथ लिया गया और उसके साथ बाली वध की एक प्रोग्राम बना। और उस प्रोग्राम को पूर्ण करने के लिए भगवान ने बाली के साथ में कमिटमेंट किया। बाली को उन्होंने प्रतिबद्धता को दोहराया कि बाली का समय पूरा हो चुका है और बाली की हत्या निश्चित है। तो ऐसे में बाली का समय जो है वास्तव में पूरा हुआ, बाली का वध हुआ। इसके बाद सुग्रीव जो है किसिकंधा यानी किसिकंधा के राजा घोषित हुए। स्वयं उनके जो राज्याभिषेक था, उस अभिषेक के दौरान स्वयं लखन जी पहुंचते हैं, लक्ष्मण पहुंचते हैं और उन्हें अपने हाथों से राज्याभिषेक किया। उसके बाद पुनः जो है अपने भ्राता श्री राम जी के पास पहुंच गए होते हैं। उसके बाद यह जो वर्षा ऋतु आरंभ हो जाता है, मेघ जो है सब तूफानी स्वरूप दिखाना शुरू हो जाता है, बिजली यूं ही कड़कड़ाना शुरू हो जाता है ना। और
नज़ारा ही अलग हो जाता है। बादल काला स्वरूप में अपने आप को पूरी तरीके से भिगो रहा होता है। संपूर्ण सृष्टि में बारिश अपनी तहलका मचा रहा होता है, परंतु अपने साथ भार्या को ना दे करके राम बड़ा ही विचलित होते हैं। समय बीतता गया। 4 महीने के बाद वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। उसके बाद में जब भगवान राम जो है बाहर देखते हैं, आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। परंतु मैं वही बताने जा रहा हूं। परंतु होता क्या है? होता ये है कि वह जो भूल चुका था सुग्रीव को, उनकी शपथ को याद दिलाने के लिए, यानी कि लक्ष्य कहाँ था? बड़ा लक्ष्य ये था कि हम लोगों को माता जानकी को खोजना है। लक्ष्य छोटा हो गया सुग्रीव को। छोटा क्या हुआ? छोटा ये हुआ कि सुग्रीव के हाथों सुग्रीव को जो है राज्य मिल गया। अब राज्य की भोग विलास में वह उस नृत्यांगनों के बीच में वह सब कुछ भूल गया कि हमारा लक्ष्य था राम जी के भार्या माता सीता को खोजकर पता लगाना। और ये छोटी सी उसको उमंग मिल गया, यानी राज्य मिल गया, उसकी पत्नी वापस आ गई, ऐसो आराम की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो गया। तो बड़ा जो लक्ष्य था उससे भूल गया। उसके बाद जब लक्ष्मण पहुंचते हैं किष्किंधा, तो बड़ा ही गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं। बाद में चीजों को श्री बजरंगबली के द्वारा और माता तारा के द्वारा इन चीजों को सॉल्व किया गया। उसके बाद स्वयं जो है किष्किंधा नरेश सुग्रीव भगवान राम के चरणों में आकर के शरणागत हो जाते हैं। कहते हैं भगवान हमसे बड़ी अपराध हो गई, मैं भूल गया था, इसलिए आप मुझे माफी नामा दे दें। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिला? शिक्षा ये मिला, यदि वास्तव में अगर आपने लक्ष्य को बड़ा कर लिया है और आपकी जो सोच है, यानी कि आपको कोई अच्छा कार्य करना है, उस कार्य को जब आप छोड़ देते हैं, तो ऐसे में वह जो छोटी छोटी जो चीजें जो थी वह आपसे बाहर निकल जाता है और बड़े कार्यों को आप छोड़ करके आप हट जाते हैं। तो ऐसे में अपनी लक्ष्य को जो आपने भेद रखा था उसको भेदने में तनिक भी पीछे नहीं होना है, यानी कि हमें छोटे छोटे चीजों में खास करके नहीं रहना है और हमें आगे बढ़ना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है यूपीएससी क्रैक करना चाह रहा है, उसकी तैयारी है कि मुझे आईएएस बनना है, तो वो छोटी छोटी चीजों में ना फंसे कि क्लर्क की नौकरी निकाल लिया है ना, क्लर्क बन गया, चपरासी बन गया, ठीक है, इसके बाद में बड़ा बाबू बन गया है ना, या कोई ऐसे छोटा मोटा अधिकारी बन गया, तो उन अगर फंस जाएगा तो उन में ही रह जाएगा और उसकी जो मुख्य जो लक्ष्य था कि हमें आईएएस बनना है, उससे वो कहीं न कहीं बैक हो जाएगा और उसका जो इच्छा है वह धारा का धारा रह जाएगा। तो ऐसे में हम सभी का इस कर्तव्य बनता है कि इस रामायण को पढ़े और रामायण की मुख्य जो कहानी है, यह जो भगवान के द्वारा किया गया जो लीला था, उस लीला को अगर आत्मसात करें तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन में उस लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। तब तक के आप सभी को जय सिया राम जी। और यदि यह आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार, इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज sikandar@gmail.com पे आप मुझे देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, बुरा लगे तो अनफॉलो कीजिएगा। उसी प्रकार से हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु आपको पसंद आए तो टेलीकॉम गुरु को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।